अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरह फातिहा शुरू की है और सबसे पहले तो मैंने आपको सूरत का एक तारुफ कराया है और हदीस कुदसी जिसको अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं हर जो सूरह फातिहा की जो आयत है उसका जो बंदा जो कुछ कहता है उसका मैं जवाब देता हूँ। आपको अंदाजा हुआ कि कितनी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना और अल्लाह ताला का हमारी तरफ मुतवज्जे होना, जो हमेशा हम उसकी तवज्जो के मोहताज हैं, ये याद रखें। वो रहमत से हमारी तरफ उस वक्त मुतवज्जे होता है जब हम उसके फरमाबरदार बन जाते हैं, और जब नाफरमानियां करते हैं तवज्जो तो उसको रहती है, दुनिया में उसने फायदा किया है, लेकिन मोहब्बत और शफकत वाली जो है वो अल्लाह की हमें तवज्जो मुयस्सर नहीं आती जब हम नाफरमानी करते हैं। तो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, लिखें, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंसान शर्मिंदा होता है कि मैं उस रब का, अब उस रब के 5 मानी मैंने आपको कल बताए हैं और बड़ी तफसील से हमने समझे हैं कि 5 मानी क्या हैं। अब जब मुझे वो मानियों के साथ इस लफ्ज को पढ़ता हूं और वो मानी सारे मेरे ज़हन में आ जाते हैं, तो आप खुद सोचें कि मेरा रब के साथ कैसा न्याजमंदाना ताल्लुक होता है कि वो जो मुझे पालता है, वो जो मेरी ज़रूरियात सारी पूरी करता है, वो जिसके एहसान इतने कि मैं गिन नहीं सकता, वो जो क़यामत के दिन तन्हा, तो रब खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम, इन तीनों चारों मानों में, ठीक है। तो जब ये माने मेरे ज़हन में होते हैं तो मेरा ताल्लुक अपने रब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है उस आदमी के मुकाबले में जो अल्लाह के इन तमाम नामों को, जिनको मैं कहता हूँ रब के नाम, उसको पता नहीं है, बस वो रब जानता है। लेकिन रब को इन मानी के साथ जानना, बिल्कुल मेरा रब के बारे में ऐसा तसव्वुर हो जाता है कि मैं पूरी जिंदगी उसके बंदगी में गुजारना चाहता हूँ। ये बात समझ आ गई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आज हमने अगले पढ़ना है। तो कल मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम्द, फिर मैं सिर्फ दुराई कर रहा हूं। अलहम्द का एक माना है तारीफ। अल्लाह की तारीफ क्यों है? 2 वजह से, लिखें ताकि आपको बिल्कुल, पहली वजह यह है कि जैसी जात अल्लाह की है ऐसी कायनात में कोई जात नहीं, वो तन्हा खालिक बारी सारी मखलूक, वो रब है उन 5 महीनों में जो कल मैंने आपको बताए हैं। लिहाजा मेरा और उसका ताल्लुक एक आका और एक गुलाम का है। बड़ी अच्छी तरह समझिए, जब मैं उसका गुलाम हूं तो मेरे अंदर तकब्बुर नाम की कोई चीज आ ही नहीं सकती। क्यों? मैं तो गुलाम हूं उस हस्ती का। तकब्बुर ने कैसे कैसे दुनिया में, शैतान ने तकब्बुर में आके कहा कि मैं इसको सजदा इसलिए नहीं करता कि ये मुझसे बहुत इंफीरियर है, मैं आग से और ये मिट्टी से बना है। हालांकि अल्लाह ने बनाया, दोनों के अपने अपने खवास हैं। अल्लाह ताला ने फजीलत जिस चीज को बख्शी है, इंसान को बख्शी है कि उसको वो सलाहियतें दी जो मखलूक में किसी को नहीं दी। लिहाजा कोई चीज आला और अरफा बनती है अपने अल्लाह के फजल से। ये नोट करें, मैं और आप अल्लाह के फजल करम से आला और अरफा उस वक्त बनते हैं जब उसके फरमाबरदार हों, जब हम उसके नाफरमानियां करें, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, तो फिर हम शैतान है, नाउज़ु बिल्लाह। अब बात समझ आ गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब
एक माना तो इसका मैंने आपको बताया है कि हम्द का माना जो है वो है अल्लाह ताला के, वो हस्ती ऐसी है। दो चीजें आप अगर हमेशा याद रखें। पहली चीज, जब हम कहते हैं ना कि रब जो है वो हमारा मालिक खालिक हाकिम राजिक है, नंबर एक। नंबर दो, हम बंदे गुलाम और वो आका। अब आपसे आपकी हैसियत मुतय्यन हो गई दुनिया में, मुझे और आपको उसका गुलाम बन के उसके अहकामात की पाबंदी करते हुए जिंदगी गुजारनी है। दूसरा, हम्द के माने शुक्र। ये शुक्र कैसी चीज है भला? आप में से कोई मुझे बताएगा तो शुक्र क्या चीज है? सर जी, दिल से शुक्र उसकी इंसान नेमतों का एतराफ करना और जुबान से भी शुक्र के अल्फाज अदा करना और अमल के साथ उस शुक्र का इजहार करना। ये आपने बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन बताई है। असल में अगर आप इन जो तीनों चीजें आपने बयान की हैं कि शुक्र दिल का है, शुक्र जबान का है, शुक्र अमल का है, यही शुक्र जो है वो दीन की बुनियाद है। याद रखें कि उसके इतना शुक्र कि हम उसके दीन के पाबंद हैं। पाबंदी नहीं करेंगे तो बिल्कुल वही हाल होगा जो आज मुसलमानों का है। पाबंदी करेंगे तो वो हाल होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने की रियासत थी या खुलफा राशिदीन की दौर की रियासत थी। ये शुक्र का फर्क आप अच्छी तरह नोट कर लें। ना शुक्रा आज जैसे मुसलमान हैं और शुक्र वाले सहाबा साबियात और अल्लाह के रसूल है। दोनों जमानों में फर्क देख लें। कहाँ मदीना की रियासत है कि जहां पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, और कहाँ आज की मुसलमान दुनिया है जहां पर अल्लाह ताला की लानतें हैं हमारे ऊपर। अच्छा, तो शुक्र जो है वो दीन की बुनियाद है और ये हिदायत की चाबी भी है। हिदायत की चाबी क्यों है? कि मुझे तो हिदायत वही देगी हस्ती जिसकी इतनी नेमतें हैं, तो हिदायत को कैसे वो नेगलेक्ट कर सकता है? मेरी हिदायत से कैसे गाफिल हो सकता है? उसने तो पूरा सिलसिला अंबिया का कुतुब का शुरू किया ताकि मेरे पास उसके सारी जिंदगी को गुजारने के अलग अलग अहकामात मौजूद हों, जिसे शरीयत या जिसे किताब और सुन्नत कहते हैं। लिहाजा आप अक्सर पढ़ा करें सूरह आराफ की आयत 43, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अगर वो जी अल्लाह मुझे हिदायत ना देता, तो उस तौफीक ना बख्शता, तो मैं कहां से हिदायत हासिल करता जो मुझे उसके करीब कर रही है। अच्छा, पता है आखिरत में जो जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे कि उनकी जबान पर क्या कलमा जारी होगा? सर जल्दी यही बताएं। वाला कलमा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिया वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना। व आखिर दावाहुम, आखिरी आवाजें पुकार क्या होगी? अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें जिसने मुझे इस जन्नत का वारिस बना दिया। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कितने उसके करम है। अब आप मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम और तिरमिजी की, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। बेहतरीन जिक्र, सबसे टॉप का जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। भला इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह का? क्यों ये सबसे अफजल कलमा क्यों है? सर तौहीद यही है। नहीं, आप इतने शार्ट क्यों तर्जुमा करती हैं? क्या किया आपने? क्या फर्क है इसमें और इसमें? ये बड़ा कहाँ है? आप देख लें, आंख खोल के ले जाएं। वही चीज प्रिंट करनी थी तो फिर। अच्छा, अब आप देख रहे हैं
अब बड़े गौर से साहिबा सुने, असल में जिक्र अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह इस वजह से है कि वहां इलाह का तसव्वुर है कि अल्लाह इलाह है। इबादत और इबादत का मफहूम आज मैं खोलूंगा, आप देखेंगे कि इलाह इबादत के लायक माबूद जिसकी इबादत की जाए वो सिर्फ वही है, क्योंकि सिफात सारी। तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह है कि अगर मैं और आप समझ के कह रहे हैं तो पूरी जिंदगी में हमारा माबूद जिसकी हम बात मानेंगे, चाहे वो शादी, निकाह, तलाक, अखलाक, मामलात, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद हो, उस इलाह के मानेंगे। लिहाजा ये अफजल जिक्र है क्योंकि इसमें लफ्ज इलाह आया है और वही मेरा माबूद है। अब समझ आ गई बात कि नहीं आई? जी अच्छा, अगर ये बात अगर सवाल करें, देखें मौका है। दूसरी बात इसी हदीस में जो मुस्लिम और तिरमिज़ी की है, अफजल दुआ, बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला से क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्यों बेहतरीन दुआ, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह? जल्दी से बताएं। देखिए, इन सवालों के जवाब आपको खुद आपके ज़हन से निकलने चाहिए। अल्लाह ताला की मेहरबानियों का इतराफ है। डॉक्टर साहिबा, तारीफ। बात आपकी ठीक है, लेकिन बड़ी अधूरी बात है। अल्हम्दु के दो माने बताए ना, कि पहला माना यह है कि सारी तारीफें, इसलिए कि हम कहते हैं सुभान अल्लाह, उसमें कोई नक्स नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उसके लिए है। लिहाजा ये सबसे बेहतरीन दुआ इसलिए कि हम अल्हम्द कह के उसके इतराफ करते हैं, उसके तारीफ करने का भी, और उसके इतराफ करते हैं उसके एहसानात का भी। लिहाजा ये बेहतरीन दुआ है। सिर्फ लफ्ज को नहीं, लफ्ज के मफहूम को समझिए, फिर देखें कि मेरे और आपके ज़हन पर, अकल पर, दिमाग पर क्या मुरतब होता है। सर ये बात तो समझ में नहीं आई सर, ये दुआ किस तरह हो गई? फिर दुआ तो मांगने को कहते हैं ना। हाँ, दुआ किस तरह हो गई? आप जब उस अल्लाह की तारीफ करते हैं तो फिर आपकी जबान से निकलता है, डॉक्टर साहिबा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। कौन सा सीधा रास्ता? जो सीधा जन्नत में लेके जाता है। आज मैं खोलूंगा उसको आपके सामने। अब बात जी समझ सर, आई है? सर ये दुआ के आदाब में से है ना? दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, दुआ के आदाब सारी पहली आयत है डॉक्टर साहिबा। अब समझ आ गई बात कि नहीं आई? सर जी एक अगर हम सवाल है। सर जी जैसे दुआ का जिक्र है, तो दुआ पुकार को भी कहते हैं ना, जैसे आपने बताया अभी सूरह यूनुस की आयत 10 में, व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये उस पुकार के लिए भी आएगा फिर? ये बड़ा मानी खेज और वसीउल मफहूम जुमला है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि सारे एहसानात, सारे शुक्र उसके हैं, तो फिर सबसे पहली चीज हमारे शुक्र का मुतालबा यह है कि हम अल्लाह से हिदायत मांगे। वो हिदायत आप मांगते हैं, वो पुकार है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे बड़ी दुआ है। जब हिदायत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। आप रिज़्क़ हलाल खाने के कायल, आप बेहतरीन अखलाक बनाने के कायल, आप तज़किया करने का सिर्फ उस हिदायत की बुनियाद पर होगा। अब बात समझ आई है कि नहीं उम्मे अब्दुल्ला? जी जी सर जी। हिदायत मांग ली तो जज़ाकल्लाह। आपको हिदायत मिल गई, सब कुछ मिल गया। हिदायत नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला। माल दौलत फिर इंसान हराम कमाता है, सब कुछ करता है। अच्छा, अब आज की हम आते हैं, कल हमने सिर्फ और सिर्फ वो किया था, क्या किया था? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बिल आलमीन। अल्हम्द का माना भी आपको दो रिवाइज कर दिया मैंने, और रब का माना भी रिवाइज कर दिया। आगे उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह कौन है? रहमान है।
अच्छा, आप मुझे जरा पहले रहमान के माने बताएं ना, मैं फिर आपको बताऊंगा। आप में से जो कुछ सबसे अच्छा जानता है रहमान के माने वो बताए मुझे। आप बड़े गौर से सुनिए। सर एक्सक्यूज मी सर, रहमान का मतलब है हर हर एक यानी जो नाशुक्रा भी है, जो काफर भी है, हिंदू भी है, सभी है, सबको आप रहमान। नहीं, आसिफ मिसेज आसिफ, आप मेरी बात सुनिए। बात को अच्छा बयान करने से पहले शुरू करें। रहमान का लफ्जी लुग़वी माना किया है। आप जो बात एंड की कर रहे हैं वो एंड की नहीं है, पहले शुरू से, ताकि मैं और आप समझते हुए चले। रहमान जो है वो राहिम जो है वो नाउन है, राहिम राहम रहम करने वाला। लेकिन रहमान जो है वो है बहुत ज्यादा मुबालगे का सीगा है, मुबालगा जिसमें माने की कसरत हो, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। इसमें रहमत की मिकदार है। सवाल करें जो बात समझ नहीं आती, लेकिन पूरी बात को समझें। तो रहमान वो हस्ती है जो जिसकी रहमतें बरस रही हों, हद से ज्यादा रहमतें हों। अब आप यहां जरा सोचें, गुनाहगार हों, खताकार हों, दुनिया में उसकी रहमत आम है हर एक के लिए। क्यों? दुनिया में उसने जिस तरह मोहलत नेकोकारों को दे रखी है कि वो नेकी करें, इसी तरह बुरों को भी मोहलत दे रखी है कि वो अगर बुराई का फैसला कर ले तो करें, जो मर्जी है करें। क्यों? उसकी बादशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब चाहेगा जालिमों को इबरत बना के रख देगा। आप देख लें, जब अल्लाह ने अंबिया भेजे, सूरह आराफ को देख लें, सूरह हूद को देख लें, सूरह शोरा को देख लें, कई मक्की सूरतों को देख लें, अल्लाह ने फिर किस तरह उनकी गर्दन मरोड़ी है। आज हम जरा तंग पड़ते हैं ना, तो आप और मैं कहते हैं अल्लाह ये क्यों नहीं करता, नाउजुबिल्लाह। भाई, अल्लाह के फैसले ऐन हिकमत और अदल पर मबनी हैं, और वो जब उसका तकाजा होता है तो वो फैसला कर देता है। फिरौन को उसने गरक कर दिया, जब उसका हुक्म था, जब उस हिकमत थी तो हो गया। इसी तरह हर फिरौन, आप देख लें, तारीख उठा के देख लें कि अल्लाह ताला इतना जबरदस्त है, इतना अल अजीज है, इतना गालिब है कि कोई उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। चाहे दुनिया के जितने भी जराए उसके, वो खालिक हुआ, बाकी मखलूक है सब। अच्छा, तो खालिक जो है, सॉरी, रहमान जो है, उसका बिल्कुल सही मफहूम यही है कि वो उसमें मानी। अच्छा, लेकिन एक बात बड़ी गौर से सुने और चाहें तो लिख लें कि ये रहमान में जो कसरत पाई जाती है ना मानी के, कि बेहद मेहरबान, आप जहां भी तर्जुमा पढ़ेंगे, इसमें एक शाइबा है अरबी जबान में। शाइबा क्या है कि ये वक्ती भी हो सकता है, ज्यादा देर के लिए भी हो सकता है। तो मसलन अतशान, अतशान कहते हैं सख्त प्यासे को, मानी की कसरत है, सख्त प्यासा। लेकिन जब वो पानी पी चुकता है तो उसकी प्यास कम हो जाती है, नहीं हो जाती? जी सर। तो मानी की कसरत तो है, लेकिन ये दवाम इसमें नहीं है। चाहे अफशान हो, चाहे जुआन हो, सख्त भूखा हो, खाना दें तो कम हो जाएगा, चाहे रहमान हो। लेकिन इसको पाबंद करने के लिए कि ये दायमी है सिफत अल्लाह की, के लिए क्या आया साथ? الرحيم रहीम। क्या बात है, अर रहीम। रहीम में दवाम भी है, इस्तकरार भी है। तो इसलिए दोनों मिलके रहमान बेइंतहा मेहरबान, और रहीम ये दायमी सिफत है उसकी। ये इसके अंदर मौजूद है कि वो अल्लाह कितना बड़ा रहीम करीम अरहमुर राहिमीन है, कि क्योंकि रहीम में पायदारी भी है, दवाम भी है, इस्तेवारी भी है। तो इसलिए रहमान और रहीम दोनों इकट्ठे आए हैं। अब सवाल करें ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, अगर कोई शुबा है तो। सिर्फ इंसानों सर जी जैसे आप कह रहे हैं,
जी जैसे आप फरमा रहे हैं आप सर जी के इसमें दवाम नहीं है, तो फिर अल्लाह की भी सिफत के साथ ऐसे ही होगा। आपने जैसे बताया ना कि जैसे उम्मे अब्दुल्ला बात को समझें, क्योंकि ग्रामेटिकली रहमान में जो है वो दवाम नहीं है, उसके लिए दवाम के साथ लाने के लिए रहीम, जो रहीम का मतलब ही यही है कि उसमें दवाम भी है, पायदारी भी है, इस्तिवारी भी है। तो ये साथ दो नाम ला के अर्रहमान अर्रहीम कहकर अल्लाह की ये दायमी सिफत जो है वो जबरदस्त किस्म की वो रहीम के साथ आने की वजह से हो गई। अब बात समझ आई है? जी जी सर जी, मुसलसल जज़ाकल्लाह इसका खैर। मतलब ये होगा कि दुनिया खत्म होने के साथ साथ रहमान की सिफत भी खत्म हो जाए, अब सिर्फ अर्रहीम रह जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये अगला नुक्ता था कि आखिरत में रब रहीम होगा। इस वो रहमतें जो दुनिया में काफरों को, जालिमों को, सबको मुयस्सर है। कब तक? जब तक अल्लाह का हुक्म हो। इसलिए रहमान दुनिया के लिए है और रहीम आखिरत के लिए है, कि आखिरत में ये सिर्फ अवेलेबल होगी रहमत अल्लाह की उन लोगों के लिए जो नेक, दीन की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के अहकामात इबादत करेंगे दुनिया में, वो उसके हकदार होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आखिरत में रहमान की सिफत सिर्फ इंसानों के लिए है या पूरी कायनात के लिए है? पूरी मखलूक के लिए, कीड़े पतंगे, नबातात, हवादात। देखे ना, आप जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उस आलमीन का मतलब है वो आलम इंस हो, आलम जिन हो, आलम नबातात हो, आलम हवानात हो, आलम फल्कियात हो, सब के लिए। अब बात समझ आई नादरा भाभी? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। पूरी तरह समझें इस बात को, बड़े ये कमाल की इस्तिलाहात है। अच्छा, तो अच्छा एक और चीज जरा सवाल करें अगर बात समझना है। ये जो रहमान की सिफत है ना, ये दुनिया में इसका सबसे बड़ा इशारा किस तरफ है? नबुव्वत और किताबों पर, कि अल्लाह कितना जबरदस्त मेहरबान है कि उसने अपने बंदों के लिए हिदायत का जो बंदोबस्त फरमाया है कुरान और सुन्नत का, वो कोई और कर ही नहीं सकता। और जब मैं और आप कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह क्या कहते हैं फिर उस वक्त? बताएं। इसका जवाब कुरान कहता है, गौर से सुने, इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान वो किताब है जो सबसे सीधा रास्ता है। जिसकी तुम दुआ मांग रहे हो सूरह फातिहा में, उसका जवाब ये पूरा कुरान है। इसको पढ़ो, इसको समझो, इस पर अमल करो, और इस पर अमल ही वो सीधा रास्ता है जो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। अभी इसकी तफसील आगे आएगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको यहाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अर रहमान और अर रहीम के बारे में कोई सवाल हो आपका? शाबाश, बड़ा अच्छा मौका है। यार इधर आओ, उल्टे काम मत करो। तुमने मुझे वही उठा के कॉपी करके दे दिया। 6 महीने मत लगाया करो, यही तो प्रैक्टिस करने को कहा है। अच्छा, अब आप ये दोनों भेजें जल्दी से सबको, ये जो है ना क़यामत के नाम और इबादत, ये 2 पेजेस का जी पता है ना जी। ये भेजो साथ, इसको भी भेजो और क़यामत के नाम भी भेजो। क़यामत के नाम है ना, एक सफ़े पे है ना, निकाले है ना, अभी जो प्रिंट किए, फटाफट भेजो ये तीनों, 1 सेकंड में भेजो। अच्छा, अब हमने 2 आयत समझ ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कोई सवाल हो आपका? वरना मैं तीसरी आयत पे चलूं।
کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. تیسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین پہلی، دوسری الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین. اس میں کیا خاص بات ہے مالک یوم الدین؟ یہ بتائیں کیا خاص بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت بتائی ہے سورہ فاتحہ کی. جزا و سزا کا دن جب ہم سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے حساب کے لیے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سب سے اللہ پہلے قبول کرے گا. نہیں 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 نہیں، یہ آپ بڑی سمپل، اسی لیے تو ہمارے اندر وہ اس آیت پڑھنے کے بعد وہ ڈسپلن پیدا نہیں ہوتا. مالک اس دن کا مالک ہے، کوئی اور کسی کا. آپ پڑھتے ہیں سورہ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کی آخری پارے کی صورتیں دیکھ لیں، وہاں اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکے گا. مالک ایسا کہ کوئی دنیا میں تو دیکھیں نا، فرعون کو بھی اتنی طاقت دے دی، نمرود کو دے دی، مشرف کو دے دی، پتہ نہیں کس کس کو دی ہے، لیکن آخرت میں ساری مالکیت دی. مالک یوم الدین، تنہا مالک ہوگا. اچھا اللہ تنہا مالک کیوں ہوگا یہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے دھرموں کی کام ہے. ذرا زکیہ صاحبہ بند کریں اپنا مائک. جی اللہ کیوں مالک ہوگا مجھے بتائیں نا. دیکھیں میرے پاس دلیل ہونی چاہیے. اب سنیں دلیل. کامل عدل جو اس دن ہوگا وہ اسی طرح اسی وقت ممکن ہے جب سارا اقتدار اختیار جو ہمیشہ اللہ کے پاس ہے، دنیا میں اس نے لوگوں کو کچھ اجازتیں دے دی کہ چاہو تو میری بات مانو، چاہے تو نہ کافر بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، اختیار تمہارا، آؤ گے میرے پاس. لیکن اس دن قیامت کے دن سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، تاکہ وہ جس کو آپ آئیڈیل جسٹس کہتے ہیں نا، ایک عدل کی انتہا ہو کہ سوچ، فکر، عمل، سب چیزوں کو کنسیڈر کر کے اللہ سزا اور جزا کا دے گا. وہ مالک ہے اس دن کا. لہٰذا وہ اس لیے مالک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو عدل قائم کر سکے. آپ ججز کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، بتائیں مجھے. تو رب نے وہ دن ایسا رکھا ہے کہ مالک یوم الدین. یہ تو مالک کی تشریح ہو گئی. کوئی سوال آپ کا ہو؟ اب مجھے بتائیں نا، میرے پاس کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ میں دنیا میں ہینکی پھینکی کروں؟ میں دنیا میں مالک وہ ہوگا اس کے سامنے ایسا میرا عمل کا وہ عمل نامہ پیش کیا جائے گا، میں خود حیران ہو جاؤں گا کہ اس اعمال سورہ کاف میں اللہ کہتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ اس اعمال نامے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، اس نے تو ریکارڈ کر لی. سوچیں، یہ مالک کی لفظ کو بڑی غور سے دیکھیں. میں اور مالک نہیں ہے آپ اس جائیداد کے جو ہمیں ملی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. مریں گے سب یہیں چھوڑ کے وارثوں کا. کل وارث مریں گے اور دوسرے وارث پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. تو قیامت کے دن کا ایسا مالک کہ وہ عدل کی العدل ہے، سراپا عدل. اچھا دوسری چیز یوم الدین کیا ہے بلا؟ ہاں بھائی بھیج دیا یوم الدین، بھیجا نہیں؟ یوم الدین مل گیا آپ کو؟ جی سر جی سر مل گیا. سر ایک اور آپ وضاحت ذرا کر سکتے ہیں سامعین کے لیے جی کہ یہ رب، یہ مالک یوم دین، یہ مالک جو ہے یہ اسماء حسنہ، یہ صفت ہے اللہ کی. اب یہاں پر رب یوم الدین نہیں آیا، رحمان یوم الدین نہیں آیا، یہ سارے صفت اللہ کے. تو یہ مالک کیوں آیا؟ باقی بھی تو اسماء حسنہ ہیں، ان میں کیا کمی تھی کہ مالک کا لانا ضروری تھا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انالیٹیکل اپروچ دی ہے نا، اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کو پوری طرح سمجھ آئے گا کہ ربوبیت اس کی دنیا میں ہے
आखिरत में सिर्फ नेक लोगों के लिए है, इसलिए रब का नाम नहीं आया। क़यामत के दिन के लिए मोस्ट सूटेबल, कि जहां अदल हो, पूरे के पूरे अख्तियार आज भी उसी के हैं, लेकिन आज उसने आपको इजाजत दी है कि दुनिया में चाहो तो मेरा कहना मानो, मोमिन बन जाओ, चाहो तो काफिर बन जाओ, लेकिन वहां अल्लाह ताला उसका फैसला करेगा जो दुनिया में आपने कारकर्दगी की है। वो मालिक ही कर सकता है, और कोई इसम जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में ओवरलैपिंग है। वहां मालिक का मतलब है कि दुनिया में भी मालिक था, लेकिन उसने उन अपने अख्तियारात कुछ लोगों को दे रखे थे आजमाइश के लिए। आखिरत में वो मालिक है, इसलिए कि कोई किसी के पास कोई अख्तियार नहीं होगा। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह। आप मेरी बात सुने, आप हैरान हो जाएंगे कि कुरान में जो सिफत आई है ना सूरतों के आखिर में, आप कोई दूसरी सिफत उसकी जगह नहीं ला सकते। मोस्ट अप्रोप्रिएट वो सिफत है जो उस सिचुएशन में वही अप्लाई हो सकती है। ये कमाल है अल्लाह का किताब का, यहां भी। अच्छा, अब आइए यौमुद्दीन, बड़े गौर से सुनिए। ये मामूली बात नहीं है कि सजा और जजा का दिन। अब उसके नाम कुरान में, आप पूरा पेज आपके पास आ गया नहीं आ गया? जैसा बताएं मुझे। जी आ गया सर जी। अब आप जरा इसका गौर से मुतालिया करें और फिर आप मुझे बताएं कि कितना ये दिन, कैसा अल्लाह ताला का अदल कायम होगा कि ये सारे नाम उसके, जो हम यौमुद्दीन कह के रुक जाते हैं, अल्लाह ने तो उसको कितने नाम दिए हैं। और ये नाम सारे के सारे जो हैं, ये पूरी तरह हमें इस बात का कि वो देते हैं अहम कि अल्लाह के बंदो, ये दिन तो इतना सख्त होगा कि जरा आप उसके नामों पर ही गौर कर लें तो आपको बात समझ आ जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जल्दी बताएं। अगर हम ये समझ के पढ़े नमाज में तो दिल लरस जाता है। ऐसा लरसता है कि इंसान पूरी जिंदगी में सीधा रहता है। और मुझे 12 पेज का हैंड आउट लेके गए हो, मैं पढ़ा रहा हूं और आप जो कहता हूं वो करके देते नहीं हो। उसको गोली मारे जो तुमने कमाल किया है। पेज दे के आया हूं, वैसे पेज मुझे लेके आया। अच्छा, अब आप सुने यौमुल आखिर, पहला यौमुल हसरा, यौमुल क़ियामा, यौमुन अकीम। ये यौमुन अकीम का मतलब क्या है? भांज दिन सर जी, उस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आ सकेगा। डॉक्टर साहिबा सारी उम्मे अब्दुल्ला, अकीम का मतलब है वो जो इंसान को बिल्कुल बांझ कर दे। ये काफरों के लिए सख्त तरीन नाम है कि उस दिन अकीम के हर आदमी जो है, जो बुराइयां करके आएगा, अल्लाह की नाफरमानियां करके आएगा, वो उसकी तरह होगा जिसका कोई फल नहीं हो सकता। यौमुन अजीम, यौम, एक एक को पढ़ें, समझें, उन आयात के हवाले दिए हुए हैं, वहां जाएं, आपको मजा आ जाएगा कि ये दिन यौमुल क़यामा कितना सख्त होगा, कितना पुरसकून होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा किया होगा। इबादत का मैं अभी आ रहा हूं आपके सामने। कोई चीज जो यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन, कि आपको कोई सवाल हो जरूर करें। अच्छा, अब मैं 2-3 आयतें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अनाम की आयत 83 में, आयत आपके सामने उस पेज पे मौजूद है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन, हिसाब किताब के दिन किसकी बादशाही है? लिमनिल मुल्कुल यौम किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
وہ تنہا جو طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اس طاقت کو آج وہ استعمال کرے گا اپنے فیصلے کے لیے عین عدل کے مطابق۔ ایک ایک آیت پڑھ کے آدمی کو ہوش آ جاتی ہے کہ میرا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ ساری یہ تو میں نے آپ کے سامنے مومن کی 16 پڑھ دی ہے۔ جو انعام کی 83 ہے وہ ہے یوم یقوم الناس، ساری دنیا حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کھڑی ہوگی، کس کے لیے؟ لرب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب آپ رب کو معنی سمجھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے عالمین، کہ اس نے دنیا میں سارے عالم انسان، عالم جن، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم فلکیات، گنت نے ہر چیز کا اسی نے رب تھا۔ سر جی یہ سورت نمبر 83 ہے، سورہ مطففین، اور آیت نمبر 6 ہے۔ آئی ایم سوری، جی یہ انعام نہیں ہے۔ اچھا 83 جو ہے سورہ مطففین ہے، شاباش جزاک اللہ، اور 6 نمبر اس کی آیت ہے۔ دوسری میں نے آپ کے سامنے مومن کی 16 پڑھی ہے۔ اب ایک اور انفطار کی 19 پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ اور ام عبداللہ آپ نے مجھے بتانا ہے اس کے ساتھ کون سی آیت رکھیں تو سمجھ آئے گی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اگر حکم نافذ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کا۔ تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کے ایکویولنٹ آیت پڑھیے۔ سر یوم یوم یفر المرء یفر من المرء اخیہ و من امی و اخیہ ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ، کیا پیاری آیت آپ نے پڑھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اس دن کی سختی کا ذرا، مالک یوم الدین، اس دن کا وہ مالک ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے، مالک یوم الدین۔ کوئی سوال آپ کا ہو؟ 3 آیتیں ہو گئی، چوتھی آیت پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عبادت کا مفہوم آج آپ نے سمجھ کے جانا ہے۔ کیوں؟ اس عبادت کا ایک بات سنو، یہ عبادت کے دونوں پیجز بھیج دیے، آپ کو عبادت کے دونوں پیجز مل چکے ہوں گے، مل چکے ہیں نہیں مل چکے؟ جی جی سر مل چکے ہیں۔ آج آپ نے بڑے غور سے اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ موقع ہے آپ سوال کریں۔ سب سے پہلے آپ اس پہ دیکھیں گے کہ یہ 2 پیج کا جو ہینڈ آؤٹ ہے، عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ تو ایک زبانی سے واقف ہیں نا، قلبی عبادت کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے پہلے، یہ قلبی تعلق ہے رب سے۔ اور اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے جلدی بتائیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اولاد، مال، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ سے، اس کے احکامات کی پابندی کرنے سے۔ تو اچھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بقرہ کی 165 کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کے لیے کیا کہا کہ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ کاش اس کا ہم سب مطلب سمجھیں، مفہوم سمجھیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو، ان انسانوں سے پوچھو، ان كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرو۔ اب آپ بتائیں مجھے، کیا میری اور آپ کی زندگی پوری کی پوری زندگی میں نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ ہے قلبی محبت، اور یہ پہلا، اگر یہ نہیں ہے پھر آپ نہ
अमली मोहब्बत अब कौली सारी आगे आ रही हैं। अच्छा, अब उसी के बाद आप देख रहे हैं कल्बी मोहब्बत में अल्लाह ताला के खौफ व खशियत के साथ रहमत की उम्मीद और आरजू भी उसी से। आयात सारी आगे हवाले दिए हुए हैं। अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो, ये 3 नंबर पे जो अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो है, इसका क्या मतलब है? सर दिन के 24 घंटे हर सेकंड ये ध्यान रहे कि मेरा अल्लाह मेरे से नाराज ना हो जाए। हर अमल करते वक्त, डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, हर अमल करते वक्त मेरी तवज्जो उसी की हो, क्योंकि उससे मोहब्बत, वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम, लिहाजा मेरी तवज्जो हमेशा उसके अहकामात को बजा लाने पर लगी रहनी चाहिए। इसी में मेरी दुनिया और आखिरत, यही मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए जरूरी है। बड़ी अहम बातें हैं, एक का ताल्लुक दूसरी से, हर एक का। और आखिरी बात, अल्लाह ताला पर भरोसा और उसकी मदद तलब करना। ये आप रोज जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं हर रकात में, तो आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आयत नंबर 4। इबादत सर का जी एक मतलब, सवाल जी है। हुक्म। सर जी ये सूरह तौबा की आपने आयत नंबर 9 लिखी हुई है, तो जी यहाँ तो उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ये आयत हाँ, है इश्तरौ बि आयातिल्लाहि समनन कलीला फसद्दु अन सबीली इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। तो इसका तो कोई इसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा, कल्बी हाँ, इबादत। आप जरा पढ़ें, आप सूरह तौबा की कौन सी आयत है? जी 9 अभी में आपने 9 लिखी हुई है। अच्छा, तो सूरह तौबा की 9 अब निकाल दे, आप सब लोग निकाल लें। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ सूरह तौबा की 9, सुने बड़े गौर से। ये कौन लोगों का जिक्र है? इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने अल्लाह की आयात यानी अल्लाह के अहकामात के बदले बड़ी थोड़ी कीमत खरीदी। अल्लाह की तरफ तो मुतवज्जो ही नहीं थे। अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो होती तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, यहाँ उन्होंने दुनियावी मफाद के लिए अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। तो कहाँ उन्होंने अल्लाह को अपना, उनका कल्ब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था। फिर फरमाया फसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से बाज रहे, उसको फॉलो नहीं किया। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बहुत बुरा अमल है जो उन्होंने दुनिया में किया। इसलिए वो अल्लाह की रहमतों से उनका दिल अल्लाह से बिल्कुल दूर रहा, इसलिए वो कल्बी इबादत का उन्होंने हक अदा नहीं किया। अब बात समझ आई है कि नहीं? जी सर, जी सर, जी जज़ाकल्लाह अच्छा, खैर। एक चीज आप नोट फरमाएं, हम कुरान के तालिब इल्म हैं, कुछ चीजें कुरान बिल्कुल उल्टे पैराए में समझाने के लिए कहता है। वहां कहा ना तवज्जो अल्लाह की तरफ के, अल्लाह के रसूल की इताअत। यहाँ जिसकी तवज्जो नहीं होगी वो दुनिया मफाद के पीछे पर चलेगा। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा गौर किया करें, अल्लाह ने हमें अकल समझ बूझ दी है। अच्छा, कल्बी इबादत 4 हैं। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह ताला के खौफ व खशियत के साथ रहमत की उम्मीद व आरजू भी है। अच्छा, खौफ व खशियत कि वो बड़ा नाफरमानों के लिए सख्त है। वो मेरे सिफात होंगी, मुझे पूरी तरह वाकिफ होऊंगा, तो मैं उसके वजह से मेरे दिल में खौफ भी होगा, और उससे उम्मीद और आरजू इस वजह से कि उम्मीदें आरजुएं वही पूरी करता है। अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो 3रा नंबर, और 4था नंबर अल्लाह ताला पर भरोसा और उसकी मदद तलब करना। ये हम रोज पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तेरी, क्यों? ताकतें सारी तेरे पास, कुदरतें तेरे पास। कोई सवाल कल्बी इबादत पर, ये बड़ी अहम है। आपको आपके इस आपने तरह, 13 नंबर लिखे, सूरह तलाक में तो कुल 12 आयतें हैं। जी सूरह तलाक में तो सिर्फ 12 आयतें हैं, आपने यहाँ पे सूरह तलाक की 13 नंबर लिखी है। फिर गलत मैंने लिखा है, आप जरा पढ़ के और उसको ठीक कर दें। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सूरह तौबा नहीं, सूरह तलाक
کہاں میں نے، ہاں 13 لکھی ہے آخری میں. ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت ہے. اب نمبر آپ ٹھیک کر لیں. اچھا اس کے بعد آ سر جائے گی پہلے قلبی دل عبادت کے عبادت. لیے جی پہلے عبادت جی ہوگی سر دل کی. اگر دل متوجہ ہے تو زبان سے بھی عمل سے سب چیزیں. تو دل کی پہلی کیفیت جو ہم نے قلبی عبادات میں بتائی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سر میں کہہ رہی تھی قلبی عبادت کے لیے سورہ النازعات کی آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ وہ قلبی عبادت. ڈاکٹر صاحبہ آپ خوف و خشیت سے اس کو جوڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بے شمار آیاتیں ہیں، میں نے تو صرف 4-5 لکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اب آئیے قولی عبادات. سب سے پہلے زبان سے کلمہ شہادت کی ادائیگی قولی عبادت ہے. اللہ کا ذکر، تسبیح، استغفار، یہ ساری، یہ سورہ الاحزاب ہے این غلط لکھا ہوا ہے. دعا مانگنا اور مدد طلب کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا بھی بخاری اور مسلم دونوں کی، کہ آپ اس ہستی کو گواہ بناتے ہیں جو واقعتاً زندہ جاوید ہے. اور 5ویں نمبر پر دعوت دین بھی قولی عبادت ہے. نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی عبادت قولی وغیرہ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح آپ کو پورا گروپنگ کر کے آیات کے نمبر دے کر سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیں. عملی عبادات، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر نذر و نیاز دینا، یہ بھی عملی عبادات میں ہے. پیج نمبر 1 پر قلبی، قولی اور عملی عبادات کے بارے میں کوئی سوال؟ تو عبادات 3 ہیں، قولی ہیں، قلبی ہیں اور عملی ہیں. کوئی سوال؟ شاباش جلدی کریں. جب اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں عبادتیں یک وقت ہیں. اب اسی پیج کے الٹ پر دیکھیں دل کے اعمال کیا ہے. ایک ایک چیز کھول کے لکھ دی گئی ہے. اللہ پر ایمان دل کی کیفیات میں سے ہے، محبت الہی دل کی کیفیت ہے، خوف الہی دل کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت دل کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض دل کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے امید دل. یہ سارے 12 لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیں، مجھ سے سوال کر لیں. شاباش. اس کے بعد ہے زبان کے اعمال. تلاوت قرآن. تلاوت کا معنی یاد رکھنا، معنی پیچھے پیچھے چلنا. تلا یتلو، تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے ثواب کے لیے. ثواب اس وقت ہوگا جب ہم پڑھ کے سمجھ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو بالکل اپنی عقل پر پرکھ کے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی اصل حق ہے، اور پھر اس کے پیچھے چلنا، اس کو من و ان فالو کرنا، یہ تلاوت ہے. ذکر الہی، ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد کرنا. ایک ہے زبان سے، ایک ہے آپ اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، شیطان دور رہتا ہے. دعا کرنا، دین علم سیکھنا اور سکھانا دونوں، اور لغویات سے پرہیز. اسی طرح بدن کے اعمال ہیں. تو آپ کے پاس ایک ڈیٹیل پیج موجود ہے، زبانی کلامی نہیں، ریٹن میں، اور اس کو سمجھ لیں. کوئی سوال ہو آپ کا عبادت کے بارے میں جلدی کریں. جزاک اللہ سر، بہت بہترین ہے جو آپ نے ہمیں بھیجا ہے. اب ہمیں اللہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے. بہت بہترین. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا، اب ہمارا ہر عمل، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ قولی ہو،
चाहे वो जवारे और आजाज के अमल साथ हो, अमली हो। वो अमल है, और अगर वो अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो वो इबादत है। ये बड़ी अहम बात, कोई सवाल कोई चीज क्लियर ना हुई हो। अच्छा, चौथी हमने पढ़ ली, अब जरा आगे चलते हैं। आपको पास देखें हैंड आउट मुकम्मल आ चुके हैं, सूरह फातिहा के बारे में एक एक चीज हमने आपको भेज दी है। इय्याका अब नस्तईन तो रह गया। अभी आ रहा है, क्यों आप फिक्र करते हैं? इय्याका नअबुदु तो आ गया ना, इबादत तो आ गई। अच्छा, अब उसी से हम मदद मांगते हैं। देखें, मैं और आप, हम मदद उससे मांगेंगे जिसके पास ताकतें, कुदरतें, जो अल्लाह समी और बसीर भी है, अला कुल्ले शैन कदीर भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हस्ती है। अगर मदद कब्र वाले से मांगेंगे तो वो कब्र वाला तो अपने परेशान है, मेरी क्या मदद करेगा। बुत नौजुबिल्ला मैंने हाथ से बनाया, उसमें कौन सी सिफात है? लिहाजा मैं सिर्फ अल्लाह से इसलिए मदद मांगता हूं कि ताकत, कुदरत, सब गलबा उसी के पास है। लिहाजा इय्याका नअबुदु कि जिंदगी का हर अमल मैं आपके हुक्म के मुताबिक करता हूं, दिल में भी, जबान पर भी और अमल में भी। और फिर मैं सिर्फ आपसे इसलिए मदद मांगता हूं कि सारी ताकतें, कुदरतें आपके पास हैं, न कबूर वालों के पास हैं, न हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तो वही कुछ करता हूं जो मेरा अल्लाह हुक्म देता है, क्योंकि मैं मखलूक हूं, लेकिन मैं नमूना जरूर हूं, ये इसको कभी मत भूलें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जो है, वो अल्लाह के रसूल सल्लम की वो हैसियत मुतय्यन करता है कि वो दुनिया में नुमाइंदा है अल्लाह का, और जो वो कर रहा है वही करना होगा मुझे और आपको, वरना हमारा अमल रायगां जाएगा। अच्छा, अब हम इबादत के 3 माने जनरली सबको आप तकसीम कर सकते हैं 3 में। एक है प्रस्तुष पूजा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये प्रस्तुष पूजा की वजह क्या है, कि इंसान क्यों प्रस्तुष पूजा करता है अल्लाह की। मैं आपको और खोल के सवाल कर देता हूँ। आप जब जाते हैं काबतुल्लाह तो आप वालिहाना उसका तवाफ शुरू कर देते हैं। आप सजदे में, रुकू में जाते हैं तो आप फौरन कहते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम। आप रुकू में जाते हैं तो कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला। ये वो चीजें हैं जिनको हम प्रस्तुत पूजा कहते हैं। सवाल ये है कि प्रस्तुत पूजा किस चीज का इजहार है? अब बताएं मुझे। अपनी वालिहाना नहायत मोहब्बत आजिज़ी करके और इंकिसारी का। वालहाना मोहब्बत का, वालहाना मोहब्बत का, जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि हमें उससे इतनी मोहब्बत है कि जब उसके घर जाते हैं तो फौरन तवाफ शुरू कर देते हैं। नमाज में रुकू और सुजूद इंतहाई वालिहाना मोहब्बत का इज़हार है। और सर जी ये भी है ना कि मालिक यौम दीन का इकरार करते हैं। वो आप देखें, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो हम जो पूजा है, देखें वो हमें बिल्कुल हमारा अकल भी मानती है। यहाँ अकल का दखल कम और मोहब्बत का दखल ज्यादा है, किसमें? प्रस्तुत पूजा में। वहां देखें ना, हम यौमुद्दीन पे इसलिए कि दुनिया में भी हम जिसको आप अपनी औलाद को भी पैसे देते हैं ना, वो सौदा लेके आता है, पूरा उसको हिसाब लेते हैं आप उससे। तो अल्लाह ने तो बिल्कुल ऐन वो हिसाब रखा है हमारे साथ कि दुनिया में आज़ादी दे दी, हिदायत भी दे दी, चाहो तो फॉलो करो, चाहो तो ना करो, आओगे मेरे पास। अच्छा, प्रस्तुत पूजा की दुआएं जरा आयात देखें। अब ये जो थे ना काफर, कालू, वो कहते हैं ना अबुदो असनामन, हम अपने बुतों की पूजा करते हैं, फनज़ल्लु लहा आकिफीन, और हम उनके लिए उनकी सेवा में लगे रहते हैं। क्या मतलब है? वो उनको इतनी मोहब्बत सी अपने कि उनको उसकी पूजा, उसकी सेवा लगे हुए हैं,
اللہ کے نہ وہ اس کے ہاتھ سے بنا ہوا اپنے ہاتھ سے، تو لہٰذا یہ پرست جو پوجا ہے جو اس کی بت کی کرتے تھے پوری محبت میں اندھے ہو کر. اچھا اب نیچے غلامی کے معنی میں ایک عبادت عبد سے نکلا نا، عبد مانے غلام ہے. فقالو، تو یہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے فرعونی، انومنو، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، ان دو آدمیوں پر. دو آدمی کون کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. کیا ہم ان دو انبیاء پر ایمان لائیں، مثلنا، جو انسان بھی ہم جیسے، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے. یہاں عبادت کا معنی کلیئرلی کہ وہ غلامی کرتے تھے. تو اس آیت میں بہت ساری آیتیں قرآن میں آپ کو ملیں گی کہ یہاں عبادت کا معنی غلامی یا نوکری ہے. اور اطاعت کے معنی میں بڑی آسان ہے، آپ روز پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں، جن کو یاد ہے، الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ہر انسان سے اللہ مخاطب ہے کہ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. اب مجھے بتائیں کہ شیطان کی عبادت کا مطلب کیا نکلا ہے یہاں سے آیت سے؟ میں اور آپ جن کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے اللہ نے، تو یہ سر شیطان کی، اطاعت ہاں، اطاعت نکل ہم سجدے نہیں کرتے شیطان کو، پرستش پوجا نہیں کرتے، ہم اس کی غلامی بھی نہیں کرتے، لیکن کہنا اس کا مانتے ہیں. تو تعبدو کا معنی یہاں عبادت ہے. انہو لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھنا میں کس طرح اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہوں. تو تین معنی ہو گئے. ایک ہے عبادت کا معنی جو ہے، پہلا ہے پرست پوجا جو انتہائی محبت والہانہ محبت سے. دوسرا ہے غلامی، عبد کا معنی ہی غلام ہے. تیسرا ہے اس کہنا ماننا کسی کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نواز شریف ہے اس کا جو کہنا مانتے ہیں وہ اس کے بندے ہیں. اس لحاظ سے پیپل پارٹی والے دیکھیں کس کا کہنا مانتے ہیں، اب ان کے سامنے مسٹر 10% ہے. دیکھیں انسانوں نے کیسے کیسے اپنے معبود ڈھونڈے ہیں، نعوذ باللہ. مومن کس کو مانتا ہے؟ اپنے رب کو، جس کی ساری طاقتیں اس کے پاس. اور تینوں معنی بیک وقت روز آپ کہتے ہیں ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تینوں معنی بیک وقت، پرست پوجا بھی آپ کی کرتے ہیں، اطاعت بھی آپ کے کرتے ہیں، غلامی بھی آپ کے کرتے ہیں. سورۃ طٰ میں فرمایا، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے پیج 7 پر، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ تعالی ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیوں؟ طاقتیں قدرتیں سب میرے پاس ہیں، اللہ فرماتے ہیں. فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، پرست پوجا بھی میری کرو، کسی قبر کی نہ کرو، کسی بت کی نہ کرو، اور طاقت میرے پاس ہے، غلامی میری کرو اور اطاعت میری کرو. پھر آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 4 سورہ روز جو ہم زیر مطالعہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اب ٹائم 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں نے انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا، لیکن کوئی سوال؟ اور آپ یہ بتائیں کہ اس طرح مفہوم سے ہمیں نماز میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی سر سر، ضرور. بالکل سر جی ضرور. رک رک کے مجھے یہ یہ کتنا بتا بڑا دیں، احسان ہے سر اس ذات کا. بہت بڑے احسان ہیں، کاش میں اور آپ قدر کریں اس کی احسانوں کی. تو انشاءاللہ کل اس کے آگے میں نے آج ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم سے آگے ختم کریں گے، لیکن پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے، تاکہ ہم جب پڑھ رہے ہوں تو مفہوم پورا کا پورا ہمارے ذہنوں میں بالکل اجاگر ہو.
سر یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ پوری دنیا سے 51 لوگ اس وقت بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے ان لوگوں کو سر. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اسی ڈاکٹر طرح صاحبہ سے میں ہمیشہ بولتی ہوں سر کو، میں نے کہا دیکھیں یہ ہم لوگوں بس کہہ لیں کہ خوش نصیب ہے، اس ذات نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے. بے جی شک سر، بے شک. اللہ پاک آنسو ہم آ لوگ جاتے کو ہیں سوچ. اسی طرح دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، اور تمام آمین دنیا کے مسلمانوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ آمین ہم کو عمل کی توفیق دے. آمین آمین. بالکل عمل کی توفیق دے، اور کیا جزاک قبول اس سے کر اللہ. لے ہم اللہ لوگوں کا اللہ یہ کی اس محبت، وقت کا بیٹھنا. کیا اس طرح ہماری اللہ سے ہماری محبت کا اظہار نہیں ہوتا؟ یقیناً یقیناً. سوچ کے آنکھوں میں ربنا آنسو آ جاتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک جزاک اللہ. اللہ آمین. خیر سر. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم لوگوں کو اسی طرح آپ کے ساتھ جوڑی رکھے. یہ بھی بہت اس کا کرم ہے، بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اس ذات کا. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ.